गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम एरेनफेस्ट प्रमेय पढ़ रहे थे और हमने एक इक्वेशन उसकी क्या कर ली थी, प्रूव कर ली थी, है ना। आज हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन एरेनफेस्ट प्रमेय की। ठीक है, क्या होती है कि d अपॉन डी टी, है ना, यानी कि अवकलन है और संवेग का क्या प्रत्याशा मान, संवेग का क्या प्रत्याशा मान इक्वल होता है किसके, माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के। वी यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ये कौन सी प्रमेय है, ये एरेनफेस्ट प्रमेय है। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ इसका कैसे करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम संवेग का क्या लेते हैं, प्रत्याशा मान लेते हैं। क्या होता है संवेग का प्रत्याशा मान, किसी का भी प्रत्याशा मान लो, पहले क्या आता है, फलन आता है, उसका क्या आता है, संयुग्मी आता है, फिर क्या आता है हमारे पास, संकारक आता है। किसका, संवेग का निकालना है तो संवेग का आएगा, फिर कितना आएगा, साई आएगा, और फिर कितना आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम किस में लेते हैं, आयतन समाकलन में, तो क्या लेते हैं, डी टो लेते हैं। ठीक है, साई स्टार पी एक्स संकारक, साई इंटू क्या, डी टो अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू डी टो। इसके बाद इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि प्रसामान्यकृत जो मान होता है हमारे पास, कौन सा मान होता है, प्रसामान्यकृत मान साई स्टार साई डी टो की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स का जो प्रत्याशा मान है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, पी एक्स का जो प्रत्याशा मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, साई स्टार आ जाएगा। पी एक्स संकारक जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस आयोटा एच कट और डेल अपॉन क्या होता है, डेल एक्स, और फिर साई होता है, और फिर क्या होता है, डी टू होता है। तो ये क्या है हमारे पास, संवेग का प्रत्याशा मान है, मोमेंटम का क्या है, ये प्रत्याशा मान है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए अवकलन करते हैं। हम क्या करते हैं, अवकलन करने पर, क्योंकि हमें एलएचएस क्या चाहिए, डी अपॉन डी टी, पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान चाहिए, है ना। तो कैसे लिखेंगे, अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, और ये पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान, यानी इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। इस माइनस आयोटा एच कट को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। माइनस आयोटा एच कट को क्या ले लिया, बाहर, और ये इंटीग्रेशन है, इसको भी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, क्योंकि हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ये ले लिया, माइनस आयोटा एच बार, तो क्या बचेगा हमारे पास, डी अपॉन डी टी। ठीक है, पहले चाहे अवकलन कर लो चाहे समाकलन कर लो। तो माइनस आयोटा एच बार को बाहर और इंटीग्रेशन को बाहर, अवकलन कर रहे हैं डी अपॉन डी टी। क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो बच रहा है साई स्टार बच रहा है, तो साई स्टार, और क्या बच रहा है हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू साई बच रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू क्या, डी टो बच रहा है। ठीक है, इतना हमारे पास ये बन जाएगा। फिर इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो d अपॉन क्या, dt, और पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान इक्वल आएगा किसके,
माइनस के क्या, आयोटा एच कट तो क्या है, बाहर है, इंटीग्रेशन क्या है, बाहर है, बाहर ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब ये फर्स्ट फलन और सेकंड फलन की हेल्प से हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो पहले साई स्टार जो है उसको तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। साई स्टार तो क्या रखा, कांस्टेंट। तो अवकलन किसका होगा, डेल अपॉन डेल टी किसका होगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स का होगा। अवकलन किसका होगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स का। फिर किसका कर लो, इसका कर लो, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का अवकलन कर दिया। तो अब कांस्टेंट क्या रहेगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स रहेगा, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टू आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टू आ जाएगा। इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी, है ना, पी एक्स का क्या, प्रत्याशा मान, पी एक्स का क्या, प्रत्याशा मान, इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन हम इसे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, माइनस आ रहा है, दो बार है इंटीग्रेशन, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो माइनस तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, माइनस और इंटीग्रेशन। पहला पद ये है, देखो गुना करके लिख रहे हैं सबों को, है ना, फर्स्ट पद ये है। आयोटा एच बार अभी देख लेते हैं, पहले साई स्टार आ रहा है तो साई स्टार लिख लेते हैं, साई स्टार लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जो साई है ना, इसका x के सापेक्ष अवकलन है और t के सापेक्ष अवकलन है। यानी कि हम कर क्या सकते हैं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष भी करना है साई का और टी के सापेक्ष भी। तो पहले हम डेल अपॉन डेल टी के सापेक्ष कर ले, बाद में कोई सा भी पहले कर सकते हैं अवकलन, कोई सा भी बाद में, क्योंकि साई किस पर डिपेंड कर रहा है, टी और एक्स पर। एक बार टी के सापेक्ष होगा और एक बार किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये डेल अपॉन डेल एक्स को तो बाहर लिखता हूँ। देखो डेल अपॉन डेल एक्स को तो क्या लिख लिया मैंने, बाहर लिख लिया। अब ये डेल अपॉन डेल टी को कहां ले जाता हूं मैं, अंदर। तो ये क्या बनेगा, डेल साई अपॉन डेल टी बन जाएगा, डेल साई अपॉन क्या बन जाएगा, डेल टी बन जाएगा, बन गया। अब देखो बाहर से कौन सा और गुना हो रहा है हमारे पास, आयोटा एच कट, माइनस तो पहले गुना कर लिया, तो क्या और लिख दे इसके साथ हम, आयोटा एच कट और लिख देते हैं, आयोटा एच कट और लिख देते हैं। तो आयोटा एच कट डेल साई अपॉन क्या बन जाएगा, ये डेल टी बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम इसे क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा पद देखो, ये डेल साई स्टार अपॉन क्या है, डेल टी है, वही आयोटा एच कट को अंदर गुना करेंगे, प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। देखो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस मैंने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। ये माइनस तो हमारे पास कहाँ है, बाहर ही है माइनस तो, माइनस तो पहले से ही क्या है, बाहर है। माइनस को तो बाहर रहने देते हैं, हम कौन से पद को सोल्व कर रहे हैं, अंदर वाले को। माइनस मैंने बाहर ही रख रखा है, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, माइनस बाहर। केवल किसको अंदर लेके गया हूं मैं, आयोटा एच कट को। तो इसको तो इससे गुना करके इस तरीके से लिख दिया। अब आयोटा एच कट को इधर भी गुना कर दो, तो क्या बनेगा, प्लस आयोटा एच कट गुना हो गया, इसमें क्या है, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी है और डेल साई अपॉन डेल एक्स है, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी है और डेल साई अपॉन डेल एक्स है, और बाहर कितना है, डी टू है। क्लियर है बात, यहां तक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, 1। अब जैसे हमने कल श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग किया था, वैसे भी आज भी हम श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हैं। क्या, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण से
ठीक है, ये श्रोडिंगर समीकरण किसको वर्णित करती है? कण की गति को क्या करती है? वर्णित करती है। और ये क्या होती है इक्वेशन हमारे पास? आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। वी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, जिस क्षेत्र में कण क्या है? गतिशील है। आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस क्या आ जाएगा? वी साई आ जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी? 2। ठीक है, इसी श्रोडिंगर समीकरण का हम क्या ले लेते हैं? संयुग्मी ले लेते हैं। ये प्रूव करेंगे अगली चैप्टर में, है ना। तो क्या होगा? आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी। आयोटा की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। एच कट साई की जगह क्या हो जाएगा? साई स्टार हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई स्टार, है ना। और प्लस क्या बनेगा हमारे पास? वी साई स्टार। संयुग्मी में फलन तो हमारे पास स्टार वाला लिख देते हैं, और आयोटा की जगह हमारे पास क्या आ जाता है? माइनस आयोटा आ जाता है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, यहां से माइनस से और गुना कर देता हूं मैं, तो ये क्या बनेगा? आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस से गुना किया है तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर क्या? साई स्टार माइनस के क्या? वी साई स्टार। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और हमें प्रूव क्या करना है? ये सेकेंड समीकरण प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब जब हमारे पास इक्वेशन सेकेंड किसकी वैल्यू है? आप देखो, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू है, और इक्वेशन थर्ड किसकी है? आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो हम इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू किस में रख देते हैं? 1 में। समीकरण 2 व 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। और जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आएगा? डी अपॉन डी टी। पी एक्स का क्या प्रत्याशा जो मान है वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास? माइनस क्या? इंटीग्रेशन, और फिर क्या आएगा हमारे पास? ब्रैकेट आएगा। ठीक है, साई स्टार आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आ गया। आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू ये लिख देंगे हम, माइनस एच डेल अपॉन डेल एक्स लिख ही दिया, इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस क्या? वी साई लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है? प्लस आयोटा एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी की वैल्यू ये लिख देंगे हम, क्या है? एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर क्या? साई स्टार माइनस के क्या? वी साई स्टार। और ये किससे गुना है हमारे पास? डेल साई अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई है, ये देखो यहाँ पर। और बाहर क्या है हमारे पास? डी टो है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे देखो, इतना करने के बाद आप इस इक्वेशन में ये देखो कि हमारे पास ये जो दोनों पद हैं हमारे पास, है ना, इन दोनों पदों को हम और सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों पदों को हम क्या कर लेते हैं? और सोल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखो, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m तो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है ना। माइनस एच कट
अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई तो क्या है हमारे पास है कांस्टेंट है, इसको लिखते हैं हम पहले है ना, d अपॉन डी टी पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान, एक माइनस कहाँ माइनस आ रहा है बाहर, फिर क्या आ रहा है इंटीग्रेशन और फिर क्या आ रहा है ब्रैकेट आ रहा है। इसमें हम क्या करते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट है सारी वैल्यू, माइनस एच कट अपॉन 2m को क्या लिख लिया हमने बाहर लिया है यानी इससे हम गुना करेंगे ना, इसको तो हम क्या लिया है बाहर लिया है। फिर क्या लिख लेंगे हम साई स्टार लिख लेंगे, साई स्टार लिख लिया। फिर उसके बाद साई स्टार लिखने के बाद क्या आ रहा है डेल अपॉन डेल एक्स आ रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स आ रहा है। अब देखो ये पद तो हमने कहाँ लिख लिया बाहर, अब ये क्या है ये अवकलन है और ये भी क्या है अवकलन है ना, डेल स्क्वायर भी है हमारे पास और डेल भी है। तो इसको हम क्या करते हैं ये जो डेल स्क्वायर और जो डेल अपॉन डेल एक्स है इसको कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो पहले डेल स्क्वायर निकाल लो चाहे क्या निकाल लो डेल अपॉन डेल एक्स निकाल लो। तो साई स्क्वायर इसे हम लिख लेते हैं क्या डेल स्क्वायर तो पहले लिख लिया और डेल अपॉन डेल एक्स मैंने क्या लिख लिया बाद में इंटू क्या आ जाएगा साई आ जाएगा, बन जाएगा हमारे पास ऐसे। ठीक है डेल साई अपॉन क्या बन जाएगा डेल एक्स बन जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा पद कौन सा है वी साई का, देखो साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स किससे गुना हो रहा है वी साई से, तो हम लिख सकते हैं प्लस साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वी साई से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी के पदों को भी लिखते हैं हम, कौन सा बच रहा है ये वाला, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है देखो वही डेल साई अपॉन डेल एक्स से है ना, तो इसको भी लिखते हैं हम प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर क्या साई स्टार और ये मल्टीप्लाई कर दो डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस वी साई स्टार डेल साई अपॉन क्या डेल एक्स इंटू क्या डी तो बन जाएगा इतनी वैल्यू बन जाने के बाद, इतनी वैल्यू बन जाने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है और सोल्व देखो कैसे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं हो रहा तो फिर हम अगली स्टेप को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, नहीं हो रहा तो अब हम अगली स्टेप को क्या करते हैं सोल्व करते हैं ना। तो एलएचएस में क्या है डी अपॉन डी टी पी एक्स का क्या आ रहा है प्रत्याशा मान आ रहा है। ठीक है पी एक्स का क्या आ रहा है प्रत्याशा मान आ रहा है। उसके बाद माइनस बाहर है माइनस लिख दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन लिख दिया फिर ब्रैकेट लिख दिया। पहले हम लिख लेते हैं प्लस वाला मान, ये एक पद ये है दूसरा ये है तीसरा ये है और चौथा ये है ना, पहले मैं तीसरा लिख लेता हूँ प्लस में सारे एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर क्या साई स्टार डेल स्क्वायर साई स्टार और डेल साई अपॉन क्या लिख लिया हमने डेल एक्स लिख लिया। ठीक है फिर इसके बाद ये वाला पद लिख लेते हैं हम। ठीक है इस वाले पद में क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें भी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है 2m आ रहा है, तो ये लिख लेते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन क्या आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा। फिर आ रहा है हमारे पास क्या प्लस आ रहा है और साई स्टार आ रहा है। अब देखो इसका u फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फलन से कर दें हम इसका अवकलन, पहले v कांस्टेंट रखेंगे तो साई का होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स, v कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास डेल साई अपॉन डेल एक्स, फिर साई कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा डेल v अपॉन क्या डेल एक्स होगा। इसका जो है ना हम इसका जो अवकलन करेंगे देखो साई स्टार तो ये लिया, पहले v को v रखा
पहले v को क्या रखा, v रखा, है ना, साई का कर दिया डेल साई अपॉन डेल एक्स, प्लस साई को साई रखा, फिर v का कर दिया डेल वी अपॉन डेल एक्स का कर दिया, है ना। और लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर पद बचा, फोर्थ वाले को लिख देते हैं माइनस वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये हमारे पास क्या है, पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद और क्या, डी तो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम, देखो d अपॉन डी टी पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान, बाहर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो बाहर माइनस और इंटीग्रेशन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आ रहा है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, है ना, और माइनस क्या, साई स्टार डेल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स आ रहा है। ठीक है, ये केवल कौन से दो पद की बात कर रहे हैं हम, एक तो ये वाले पद की और एक ये वाले पद की, अंदर ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, देखो साई स्टार से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस साई स्टार, पहले v इंटू डेल साई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, और फिर साई स्टार को इससे गुना करो, साई इंटू साई स्टार डेल वी अपॉन क्या, डेल एक्स आ जाएगा, और फिर आएगा माइनस वी साई स्टार और डेल साई अपॉन क्या, डेल एक्स इंटू क्या, डी टू। ठीक है, सीधा सिंपल हमने कौन सी चीज लगा रही है, मैथमेटिक्स लगा रही है हमने इसमें। ऐसा करने पर हमारे पास देखो कोई पद कट रहा है, वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स से वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स से वी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो जो बचेगा हम वो लिख देते हैं, क्या क्या बच रहा है, डी अपॉन डी टी पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान बच रहा है, फिर आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आ रहा है। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m क्या ले लिया हमने, कॉमन, दोनों में से ले रखा है हमने, और क्या बचेगा हमारे पास अंदर पद, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ डेल्टा स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल्टा स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक पद और बच रहा है हमारे पास, कौन सा, साई, एक पद और बच रहा है साई, साई स्टार और डेल वी अपॉन क्या, डेल एक्स। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई में है, ये देखो ये और ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू क्या, साई, तीन है, तीनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, लिख सकते हैं हम, तीनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, और लास्ट में किससे, डी ओ से। ठीक है, इतना करने के बाद d अपॉन डी टी पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, और ये बन रहा है डेल्टा स्क्वायर साई डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और इसमें क्या है, इंटीग्रेशन है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये, और प्लस साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स साई और डी तो बन जाएगा, सीधा सिंपल लिख दिया। बस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को कहाँ लिया हमने, बाहर। अब देखो इसमें एक कंडीशन है क्या, कि अगर डेल्टा स्क्वायर साई क्या है, एक हर्मिटी संकारक है,
है ना। डेल्टा स्क्वायर साई एक हर्मिटियन संकारक है। माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो माइनस है ना, ये माइनस हमारे पास अभी तो बाहर है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना है माइनस और है सबों से बाहर, इन पूरे से बाहर क्या है हमारे पास माइनस। और ये h कट स्क्वायर अपॉन 2m, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, माइनस तो है ही बाहर और ये इंटीग्रेशन है, बड़ा ब्रैकेट है और ये h कट स्क्वायर अपॉन 2m, सेम स्टेप हो गई है। चलो ऐसे ही लिख लेते हैं ना, माइनस तो बाहर, h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई। अब अगली स्टेप में सोल्व कर देंगे पूरा ना। इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं हम कि यदि डेल्टा स्क्वायर क्या है, एक हर्मिटियन संकारक है। डेल्टा स्क्वायर क्या है, एक हर्मिटियन संकारक है, तो उसके लिए कंडीशन है क्या, डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर क्या, साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स डीटो जो है वो बराबर होता है साई स्टार डेल्टा स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डीटो के। ये जो इंटीग्रेशन है ये हर्मिटियन संकारक की डेफिनेशन से ले ली हमने, वहां पर हमने क्या लिया था, ए कैरेट, अब ए कैरेट की जगह क्या है, डेल्टा स्क्वायर है ना। तो ये हम इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये पद, ये देखो डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन है डी तो दोनों में है, ये पद और ये पद क्या हो गए, बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो इससे ये पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इसी में तो गुना था, दोनों से इन्हीं के साथ गुना है, ये क्या पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, d अपॉन डी टी, पी एक्स का क्या बन रहा है, प्रत्याशा मान बन रहा है। ये जो माइनस है ना, ये अंदर गुना होगा, माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू साई इंटू डी टो। और मैंने बताया था साई स्टार आ जाए साई आ जाए, बीच में जो आता है वो उसका क्या होता है, प्रत्याशा मान होता है। तो d अपॉन डी टी पी एक्स का क्या प्रत्याशा मान किसके बराबर आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसका भी क्या आएगा, प्रत्याशा मान आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।